एपिसोड की शुरुआत में रॉज सोच रहा होता है ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से वो लोग यहाँ पर हैं। रॉज आयरन मास्क को कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्रूल हो, तुमने एक बच्चे को भी नहीं छोड़ा। आयरन मास्क बॉस से कह रहा होता है कि जो लोग भी यहाँ पर आते हैं ऐसा ही तरीक़ा से उनका स्वागत किया जाता है, भले ही मैं इन्हें कितना भी मार लूँ, लेकिन ये लोग टस से मस नहीं हो रहे हैं। अब मुझे बोरिंग लग रहा है क्योंकि ये लोग कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। और वो कहता है मैं बस इन्हें इतना ही पीट सकता था। ये बात सुन के बॉस के आंख में आंसू आने लगते हैं और कहते हैं कितना अच्छा है। मास्क कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड चीशेंग, हंसने के बजाय मैं इसे कॉम्प्लीमेंट लेना चाहूँगा। वो रॉज को उठाता है और कहता है तुम्हारा क्या तुमने खुद को एक नॉर्मल इनोसेंट सिविलियन समझ के रखा है। वो सोच रहा होता है भले ही इसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चली गई हो, लेकिन फिर भी मुझे ये अजीब सा ऑरा क्यों महसूस हो रहा है, आखिर ये मॉन्स्टर अपने अंदर छुपा क्या रहा है। वो अचानक से रॉज के पेट में एक ज़ोरदार लात मारता है। रॉज सोच रहा होता है मैंने वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ खो दी जो मेरी बॉडी को बचाती थी। अब मुझे पता नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा कमज़ोर हूँ। अब हम देखते हैं कि उस किक के कारण रॉज इतनी तेज़ी से ऊपर जाता है, बिल्कुल रॉकेट की तरह, और बहुत तेज़ी से गिर भी जाता है। रॉज सीधे चायू के देखता है और अपने मन में सोच रहा होता है मुझे माफ़ कर दो। हमें बॉस को दिखाया जाता है जो कहते हैं रॉज मैंने अब इन सभी से तुम्हें मिला दिया है, इसलिए मैं अब और तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा मेरे प्यारे बच्चों। वो जैसे ही चुटकी बजाता है वैसे ही उन सभी की हथकड़ियाँ खुल जाती हैं। बहुत बुरी तरीके से मारा हुआ होता है इन्हें। जैसे उनकी हथकड़ियाँ खुलती है साय और क्विशी के अलावा सभी लोग लेट जाते हैं। आयरन मास्क और बॉस वहाँ से जाने लगते हैं। वो बॉस कहता है कि आज रात में हम दोनों के बीच में कुछ प्राइवेट बातें होंगी रॉज। अब मुझे लगता है कि वो वक्त आ चुका है जब तुम्हें तुम्हारी हकीकत के बारे में जान लेना चाहिए। रॉज अपने फादर को याद कर रहा होता है। उन्हें एक स्पेशल कमरे में रखा गया होता है। इस कमरे में उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी बार बार एब्जॉर्ब होते रहेगी। सीन चेंज होता है। हमें ज़ाय वैंग के दूसरे भाई को दिखाया जाता है जो कि किसी जगह पर जाता है। वो अपने फादर से मिलने के लिए जा रहा होता है। वो बताता है कि ज़ाय वैंग को पकड़ लिया गया है और उसे पीस हार्बर में कैदी बना के रखा गया है। उसका फादर कहता है छोटे ज़ाय ये उसके लिए एक टेस्ट की तरह है। उसका भाई कहता है मगर पीस हार्बर बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है, मुझे डर है कि ज़ाय। उसके डैड कहते ये सब तुम उसकी किस्मत पर छोड़ दो। अगर वो हमारे क्लैन के सबसे ताकतवर स्पिरिट को इनहेरिटेट करना चाहता है तो मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और किसी न किसी को तो इसे इनहेरिटेट करना होगा। तुम्हारा सबसे बड़ा भाई ज़ाय मिंग वो अपने देश छोड़कर भाग गया है और कुछ सालों पहले उसने घर भी छोड़ दिया है। और तुम पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तो बताओ क्या कोई और है जो इसे इनहेरिटेट कर सकता है। वो कहता है मैं समझ रहा हूँ। सीन चेंज होता है। हमें वापस से जेल का सीन दिखाया जाता है। ये लोग तीनों काफ़ी थक चुकी होती है, इसलिए ये लोग तीनों सो रही होती हैं। नीचे में शायू भी है। रॉज कहता है क्या तुम लोग ठीक हो। ये जगह एक ऐसी चीज़ से बनी है जो हमारे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब कर रही है। मैं मेलिस की पावर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी भी अगर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर निकलती है तो ये रूम तुरंत ही उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। टाइगर कहता है आखिर कैसे। चीशेंग और वो मास्क वाले बंदे को इस रूम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रॉज उसे बताता है चीशेंग और उन बाकी बंदों के पास एक ऐसा डिवाइस है जो वो इस्तेमाल करते हैं ताकि ये रूम उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब ना कर सके। ज़ाय कहता है और उसके अलावा जो गार्ड्स बाहर पहरा दे रहे हैं उनके पास भी बहुत खतरनाक हथियार हैं। क्विशी कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। जब वो मास्क वाला बंदा हमें टॉर्चर कर रहा था तब उसने कहा था कि यहाँ के गार्ड्स ही तुम लोगों के लिए काफ़ी हैं, और जो हथियार उन गार्ड्स के पास है उन सभी हथियारों के अंदर बहुत ताकतवर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ी हुई है, यानी वो सब एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वेपन है। रॉज कहता है क्या स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वेपन, क्या वो सभी। ज़ाय कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वो लोग हमारे अंदर से खींच रहे हैं कहीं वो उन सभी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का अपने वेपन में यूज़ तो नहीं कर रहे हैं। रॉज कहता है पीस हार्बर चीशेंग आखिर तुम किस चीज़ के पीछे पड़े हुए हो। और वो कहता है कि हमने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को खो दी है और ये बिल्कुल सेम है कि हमने अपनी वॉर स्पिरिट को भी खो दी है। अब हम क्या करें, हम यहाँ पर बैठे नहीं रह सकते। नहीं, भले ही हमने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और वॉर स्पिरिट को खो दिया है लेकिन हम फिर भी वॉर हीरोज़ हैं। जब मैं आज रात चीशेंग से मिलने जाऊँगा तब मैं हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को भी वापस ले आऊँगा। सीन चेंज होता है। थोड़ा वक्त बीतने के बाद हम देखते हैं कि वो लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो मास्क वाला बंदा आ जाता है और कहता है रॉज बाहर आओ। अगर तुम मेरी बातों का पालन करते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं आज रात इन्हें टॉर्चर नहीं करूँगा। जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है।
रॉज भी चुपचाप उसकी बात मानकर वहाँ से बाहर निकल रहा होता है। वो कहता है बहुत अच्छे। हम देखते हैं कि वो मास्क वाला बंदा रॉज को अपने साथ कहीं पे ले जा रहा होता है और वहाँ बाहर बहुत सारे गार्ड्स भी तैनात होते हैं। सीन चेंज होता है, हमें क्विशी को दिखाया जाता है। वो वाल्केरी से कहता है अगर तुम, वाल्केरी उससे कहती है हाँ ठीक है मैं समझ गई। अब इन लोगों का प्लान शुरू होने वाला होता है कि कैसे ये लोग इस बड़ी सी जेल से भागेंगे। सीन चेंज होता है, हमें बॉस को दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी चाल चलूँ। तुम रॉज को फ्री तो छोड़ सकते हो लेकिन तुम उसके ट्रू आइडेंटिटी को नहीं छुपा सकते। वो एक वेपन है और उसे ट्रिगर करने का कोई ना कोई तरीका तो ज़रूर होगा। वो मास्क वाला बंदा रॉज को लेकर बॉस के कमरे में आता है। बॉस कहते हैं अंदर आ जाओ और वो अपने मन में सोच रहे होते हैं तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने अपने उस भाई को धोखा दिया जिसके साथ तुमने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा था। इस बात को 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। और वो कहता है तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है रॉज। रॉज उससे कहता है आखिर तुम किस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हो। वो कहता है रॉज मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं तुमसे अच्छे से बात कर पाऊँ, कृपया बैठ जाओ। रॉज कहता है जो बात कहनी है वो कहो, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। बॉस हंसने लगता है और कहता है तुम में और जीडो में बहुत सारी समानताएं हैं। रॉज कहता है मुझे उसके साथ कंपेयर मत करो। अब बॉस उसे एक बहुत बड़ा राज बताते हैं। रॉज तुम कोई ह्यूमन नहीं हो, तुम एक वेपन हो जिसे इस फैसिलिटी के अंदर बनाया गया है। तुम कोई असली ह्यूमन नहीं हो, तुम एक आर्टिफिशियल ह्यूमन हो। सीन चेंज होता है, इधर वो सभी चिल्ला रहे होते हैं कि हमारी मदद करो, हमारा दोस्त और ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता है। क्विशी कहता है प्लीज़ जल्दी करो, हमारी दोस्त इसे और ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकती है। वो गार्ड कहता है कि क्या हुआ और फिर वो उस छोटी सी खिड़की में से झांकने की कोशिश करता है। तब हम देखते हैं कि वाल्केरी वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई होती है। क्विशी उससे कह रहा होता है प्लीज़ उसे जल्दी से अस्पताल में ले जाओ। वो गार्ड गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है ये कितना ज़्यादा अजीब है, आज रात हमारी 2 शिफ्ट्स हैं और मैं इतना ज़्यादा थक चुका हूँ, फिर भी ये सब। वो उस दूसरे गार्ड से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। वो दूसरा गार्ड कहता है वेल आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। क्विशी ज़ोर से चिल्ला के कह रहा होता है प्लीज़ जल्दी करो वरना वो नहीं बचने वाली है। वो गार्ड अपनी चाबी निकालता है और कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ उसकी मदद करने के लिए। और बस हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।